गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज चैप्टर 2 का रिवीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मेन आपका जो डिग्री रहता है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 2 होना चाहिए। तो आते हैं सबसे फर्स्ट, हमें यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया 5x माइनस 2 इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया, 0। ये आप लोग नोटिस कर सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर है ये कितना, दैट इज 2। तो ये जो रहेगा ये क्या रहने वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो डिग्री है ये कितना है, दैट इज 2 है। फिर आते सेकंड। सेकंड यहाँ पे क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स, इधर दिया है 5y माइनस 10। हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे, प्लस 5y इधर गया तो क्या होगा, माइनस 5y माइनस 10 यहाँ पे गया तो क्या होगा, प्लस 10। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, कि जो हाईएस्ट पावर है ये कितना है, 2 है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द रीजन बी, इसका जो डिग्री है ये किसके बराबर है, दैट इज 2 के बराबर। फिर आते थर्ड वाले पे, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस क्या है, 1/y इक्वल्स, इधर क्या दिया है, 2। नीचे जब y आता है या कोई भी नंबर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, वही नंबर से मल्टीप्लाई बाय करेंगे थ्रू आउट। तो हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y करेंगे। तो यहाँ पे होगा y इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे होगा y इंटू 1/y, और ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू क्या होगा, y और y यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। ये होएगा y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स, यहाँ पे क्या रहेगा, 2y प्लस 2y, इधर गया तो क्या होगा, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स, यहाँ पे क्या है, 0। हाइस्ट डिग्री यहाँ पे कितना है, 3। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द रीजन बी, इसका जो डिग्री है ये कितना है, दैट इज 3 है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे यहाँ पे दिए x प्लस क्या दिए, 1/x इक्वल्स, यहाँ पे क्या दिए, -2। अब इधर नीचे कौन है, x। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई क्या करेंगे, x। तो यहाँ पे होगा x इंटू एक्स, एक्स इंटू यहाँ पे होगा 1/x, यहाँ पे होगा -2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, x। ये x और x यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे कितना, दैट इज 2x। -2x इधर गया तो क्या होगा, +2x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या, 0। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2। तो ये क्या रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। द रीजन बी, इसका जो डिग्री है ये कितना है, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट आते हैं दैट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में यहाँ पे m+2 दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया, m-5, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया, 0। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले हम लोग m को बांटेंगे किसके साथ, m-5 के साथ। फिर +2 को बांटेंगे हम लोग m-5 के साथ। फिर इक्वल टू किसके बराबर रहना चाहिए, 0 के बराबर। अब m को हमें दो लोग में बांटना है। तो m इंटू एम होगा m स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जरा करके बता दो। यहाँ पे m इंटू एम आएगा। फिर m को बांटना है किसके साथ, 5 के साथ। फिर 2 को बांटना है किसके साथ, m के साथ। 2 को बांटना है किसके साथ, 5 के साथ। फिर इक्वल टू क्या होएगा, 0। इन दोनों में एक भी नेगेटिव साइन नहीं तो क्या आएगा, प्लस। एक नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, माइनस। एक भी नेगेटिव साइन नहीं है तो क्या आएगा, प्लस। एक नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, माइनस। m इंटू एम होगा m स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, 5m प्लस क्या होगा, 2m -10 इक्वल्स कितना हो जाएगा, दैट इज 0। ये यहाँ पे बनेगा m स्क्वायर। इन दोनों में बड़े नंबर का साइन इज माइनस। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होगा, सबट्रैक्ट -10 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या, दैट इज 2। तो ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन बीइंग कि इसका डिग्री कितना, दैट इज 2 है। फिर नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, हमें यहाँ पे दिया m³ प्लस 3m² -2 इक्वल्स 3m³। सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे, सबको इस तरफ लेके जाएंगे। तो 0 इक्वल्स, यहाँ पे होगा 3m³ प्लस m³ इधर गया तो क्या होगा, -m³ प्लस 3m² इधर गया तो क्या होगा, -3m²। -2 यहाँ पे गया तो क्या होगा, +2। ओके, यहाँ पे दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो ये हो जाएगा सबट्रैक्ट 2m³
-3m² प्लस यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, दैट इज 3। तो ये जो रहेगा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रीजन बी, इसका जो डिग्री है ये कितना आ रहा है, दैट इज 3 आ रहा है। अब इस केस में यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है दैट इज वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। दैट इज हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर को क्या रख मतलब जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसको पॉजिटिव रखना है। एंड दूसरा क्या है, दैट इज एक साइड पे हमें जीरो लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म क्या है, नेगेटिव। तो -y², यहाँ पे गया तो क्या होगा, +y²। 2y अपनी जगह पे है तो ये हो जाएगा +2y, +10 यहाँ पे गया तो क्या आएगा, -10। ये इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 0। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1। बी का वैल्यू ओवर हियर इज 2। सी का वैल्यू कितना है, दैट इज -10। ए यहाँ पे इसके आगे का वैल्यू बताता है, बी यहाँ पे इसके आगे का वैल्यू, सी यहाँ पे इसके आगे का वैल्यू बताता है। इस केस में यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड फिर उसका क्या लेना हमें, स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a² माइनस 2 × x × 1 विच इज 2x प्लस b²। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 3 प्लस 2x इधर गया तो क्या होगा, -2x प्लस 3 इधर गया तो यहाँ पे होगा -3। ओके, अब इन दोनों का यहाँ पे साइन क्या है, सेम। सेम साइन रहेगा तो दोनों क्या होगा, ऐड। बड़े नंबर का साइन क्या होगा, माइनस। इन दोनों में डिफरेंट साइंस है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन क्या, दैट इज माइनस। अब कंपेयर करना है, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -4। सी का वैल्यू इधर क्या होगा, दैट इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे x² प्लस इधर आएगा दैट इज 5x। ओके, माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज। तो यहाँ पे +3 है, ये चेंज होगा किस में, -3 में। ये -x चेंज होगा किस में, +x में। तो यहाँ पे होगा x² प्लस 5x प्लस x, यहाँ पे गया तो क्या होगा, -x। -3 यहाँ पे गया तो क्या होगा, +3। तो यहाँ पे हो जाएगा x²। डिफरेंट नंबर से तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे होगा। कंपेयर करने पे a का वैल्यू इधर कितना, दैट इज 1। b का वैल्यू यहाँ पे कितना, दैट इज 4। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना, दैट इज 3। नेक्स्ट इज यहाँ पे 3m²। सबको एक साइड लेके आना है। तो +2m² इधर गया तो क्या होगा, -2m²। -9 यहाँ पे गया तो दैट इज क्या होगा, +9 होगा। और इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। कंपेयर करने पे a का वैल्यू, या सॉरी गलती हो, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स इनका वेरिएबल सेम रहने की वजह से सबट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो ये बन जाएगा 1m² प्लस 9 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, 0। और कंपेयर करने पे कुछ तो हमें नोटिस होगा, am² bm प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, a का तो वैल्यू कितना है, दैट इज 1। यहाँ पे कोई m का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब b का वैल्यू इस केस में क्या होगा, 0। एंड c का वैल्यू इस केस में कितना होगा, दैट इज 9। नेक्स्ट आते इधर, यहाँ पे क्या होगा, ये p क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, दैट इज 3। एंड किसके ऊपर, 6p के ऊपर। तो ये बन जाएगा p × 3। यहाँ पे होगा p × 6p इक्वल टू कितना होगा, -5। यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस। 3 × p क्या होगा, 3p। 6 × p क्या होगा, 6p² इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, -5। इसको जरा सा रीअरेंज करते, पहले p², फिर यहाँ पे 3p, -5 इधर गया तो क्या होगा, +5, और इक्वल टू क्या होगा, 0। कंपेयर करने पे a का वैल्यू यहाँ पे होता है 6। b का वैल्यू यहाँ पे होता है 3। c का वैल्यू इस केस में यहाँ पे होगा 5। नेक्स्ट यहाँ पे x² -9 प्लस 13 इधर गया तो क्या होगा, -13, क्योंकि एक साइड पे हमें 0 लाना है। ओके, इन दोनों का साइन यहाँ पे क्या है, सेम है। सेम टाइप के नंबर से तो क्या होगा, ऐड। बड़े नंबर का साइन इस केस में क्या होगा, माइनस। यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू क्या, दैट इज 0। ए का काम, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। यहाँ पे एक्स का कोई टर्म ही नहीं है तो बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 0। सी का काम यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज -22। फिर आते नेक्स्ट पे, यहाँ पे बोला डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर रूट्स और नॉट। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको एलएचएस एंड आरएचएस या बेसिकली एलएचएस 0 करके आपको शो करना है। सबसे पहले इस केस में यहाँ पे एलएचएस में इधर दिया x² + 4x - 5, ये दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 इंटू यहाँ पे होगा 1 माइनस क्या होगा 5। 1 का स्क्वायर इज 1, 4 1 जा 4 और इधर कितना आएगा 5। ये हो जाएगा 5 - 5, कितना बन गया ये 0। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या प्रूव किया हमने, 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ रूट। वैसे नेक्स्ट केस में LHS यहाँ पे क्या, दैट इज x² + 4x माइनस यहाँ पे क्या दिया है 5। x के बदले इस केस में क्या डालना है, -1। तो यहाँ पे बन जाएगा -1 का क्या होगा स्क्वायर, 4 इंटू यहाँ पे होगा -1 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 5। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। 4 1 जा यहाँ पे होगा 4 और इधर क्या आएगा, दैट इज -5। ओके, इन दोनों में डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो ये क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ पे इन दोनों का साइन क्या है, सेम, तो क्या होगा, ऐड। बड़े नंबर का साइन क्या, दैट इज माइनस। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट। नेक्स्ट वाले पे आते, सेकंड वाले पे LHS में हमें क्या चाहिए, दैट इज 2m² माइनस यहाँ पे क्या होगा 5m। यहाँ पे इस केस में हम लोग को स्टार्ट करना है m का वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्या होगा स्क्वायर, 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 5 2 जा यहाँ पे होगा 10। ये बन जाएगा 8 माइनस क्या हो रहा है 10। इन दोनों का साइन क्या, दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज माइनस। अब ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, m इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट। फिर आते नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले पे भी सेम LHS को हमें 0 है करके शो करना है। तो यहाँ पे होगा 2m² माइनस इधर कितना होगा 5m। फिर नेक्स्ट यहाँ पे m का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 5 अपॉन क्या आएगा 2। ओके, अब इधर यहाँ पे होगा 2 इंटू 5 अपॉन 2 का क्या होगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 इंटू ये बन जाएगा 5 अपॉन 2। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना है 25 अपॉन इधर कितना, दैट इज 4। यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना आएगा 25 अपॉन यहाँ पे कितना है 2। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हो रहा है दैट इज 25 अपॉन 2 माइनस कितना हो रहा है 25 अपॉन 2। ओके, इन दोनों का यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ऊपर क्या होगा 25 - 25, सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे होगा 0 अपॉन 2 विच इज कितना आ रहा है 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, m इक्वल टू 5 अपॉन 2 इज अ रूट। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट करके बोला गया। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि x 3 डालने पे हमारा आंसर क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, kx² -10x + 3 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना दिया गया, 3। तो पिछले बार यहाँ पे हम लोग को बोला था रूट है कि नहीं चेक करना है। इस केस में हमें रूट दिया है तो हम लोग डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पे x के बदले यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, 10 इंटू यहाँ पे होगा 3 प्लस यहाँ पे 3 और इक्वल टू क्या होगा 0।
ये बन जाएगा 9k -30 +3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन दोनों में डिफरेंट टाइप के साइन से तो क्या होगा सबट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन कितना है दैट इज माइनस। 9k -27 दूसरे गया तो क्या होगा +27, k इक्वल्स यहाँ पे होगा 27/9, कितना है k का वैल्यू दैट इज 3। ओके, अब आते नेक्स्ट वाला, ये भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे 5m² + 2m + k इक्वल टू क्या दिया गया 0। अब इधर बोला गया है कि m क्या है, रूट है करके, मतलब m इक्वल टू -7/5, ये एक रूट है करके बोला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 यहाँ पे होगा -7/5 का क्या होगा स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे होगा -7 क्या होगा 5 प्लस इधर कितना आएगा k, और ये इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, स्क्वायर करने पे हमेशा साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये 49, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पे एक साइन माइनस है तो क्या आएगा माइनस, मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 14 यहाँ पे होगा 5 प्लस के इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0। अब ये भी मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो यहाँ पे 5 वन जा और ये 5 5 जा होगा, यहाँ पे बनेगा 14/5 प्लस इधर कितना आएगा के, और ये इक्वल टू क्या होगा 0। ये बनेगा 49 यहाँ पे होगा 5 माइनस 14 यहाँ पे होगा 5 प्लस यहाँ पे के इक्वल टू क्या होगा 0। नीचे क्या होगा 5, यहाँ पे होगा 49 माइनस 14 प्लस के इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे बनेगा 35/5 प्लस इधर के इक्वल टू कितना आ रहा है 0। ये दोनों डिवाइड होकर कितना होगा 7, प्लस 7 दूसरी साइड गया तो ये बन जाएगा दैट इज -7। अब आते तो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 पे आते, जो थोड़ा सिंपल वाला पार्ट है वो हम लोग पहले करेंगे हमारे रिवीजन में। ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो इसमें करना क्या है, क्वाइट इजी है। क्या दिया है, x² + 6x + 5 इक्वल्स टू क्या दिया 0। इसको क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, ax² + bx + c इक्वल्स टू क्या होगा 0। यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 1, b का वैल्यू यहाँ पे होगा 6, c का वैल्यू यहाँ पे होगा 5। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे ये ढूंढ के निकालना, दैट इज b² - 4ac, जो यहाँ पे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 इंटू 1 इंटू यहाँ पे होगा 5, तो ये बनेगा 36, 4 वन जा 4 इंटू 5 करने पे ये होगा 20, सबट्रैक्ट करने पे ये यहाँ पे बन जाएगा 16। हमें x का वैल्यू ढूंढना है तो यहाँ पे होगा -b प्लस और माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन नीचे क्या आएगा दैट इज 2a, तो ये बनेगा -6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 16 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1, ये बनेगा -6, 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2। तो इससे हम लोग क्या मिलता है, x के दो वैल्यूज मिलते हैं। x का जो सबसे पहला वैल्यू है दैट इज -6 + 4 अपॉन यहाँ पे क्या है 2, विच इज कितना -2/2, विच इज यहाँ पे कितना होगा -1। वैसे ही यहाँ पे x इक्वल्स ये होगा -6 - 4 अपॉन क्या है 2, x इक्वल्स यहाँ पे -10 अपॉन क्या है 2, x इक्वल्स इधर क्या आएगा दैट इज -5। तो x के यहाँ पे दो वैल्यूज है -1 एंड -5। वैसे हम लोग हर सम नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करने वाले कौन सा, थर्ड वाला। यहाँ पे दिया है 3m² + 2m माइनस क्या है 7 इक्वल्स क्या दिया गया 0। इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ am² प्लस इधर क्या होगा bm प्लस c इक्वल्स क्या होगा 0। इसकी वजह से a का वैल्यू यहाँ पे होगा 3, b का वैल्यू यहाँ पे होगा 2 एंड c का वैल्यू इस केस में यहाँ पे होगा -7। जैसे पहला काम हमारा रहेगा डेल्टा ढूंढ के निकालना, दैट इज क्या होगा b² माइनस क्या होगा 4ac, तो इधर होगा 2 का क्या होगा स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे होगा -7, 2 का स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पे
नोटिस हो रहा है दो नेगेटिव साइंस है इधर, ये दोनों, तो ये क्या होगा प्लस, 4 3 कितना होगा 12, 12 into 7, ये यहाँ पे कितना बनेगा दैट इज 84। ऐड होने पे ये बन जाएगा 88। ओके, अब नेक्स्ट इज x इक्वल्स, यहाँ पे आएगा -b प्लस और माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2a। वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे होगा -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ यहाँ पे क्या आ रहा है 88 अपॉन 2 इंटू नीचे a के बदले कितना डालना है दैट इज 3। x इक्वल्स यहाँ पे होगा -2 प्लस और माइनस, अब 88 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। अगर आपको ये आता है तो ही करना, नहीं तो आप क्या करो उसको 88 ही रख देना। तो यहाँ पे 2 4 कितना आएगा 8, 2 4 8, वापस 2 से डिवाइड करो तो 2 2 एंड यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 11। तो 88 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, फिर आएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 11 अपॉन नीचे 2 इंटू क्या होगा 3। क्लियर नोटिस हो रहा है एक ग्रुप ऑफ टू क्या आ रहा है कॉमन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x इक्वल्स यहाँ पे -2 प्लस और माइनस एक 2 क्या आएगा बाहर, अंदर क्या आएगा 2 इंटू 11 विच इज कितना होगा 22 अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू 3। अब यहाँ पे बहुत जने ना एक जो कॉमन गलती करते वो आप लोग मत करना, दैट इज आइदर ये 2 और ये 2 को कट करते, या ये 2 और ये 22 को कट करते, या ये 2 और ये 2 को कट करते। ऐसे कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। रीजन बीइंग क्या कि यहाँ पे साइन के बीच में ये प्लस माइनस है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ध्यान दो। अगर आपने एग्जाम में नहीं भी किया स्टेप कोई इशू नहीं है, लेकिन ये गलती मत करना, वो सबसे मेन है कैंसिलेशन करने का। कैसे करना वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। नहीं तो एग्जाम में पहले इसको ऐसे लिखो, -2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2√22 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3, एंड दूसरा x इक्वल्स यहाँ पे आएगा -2 - 2√22 अपॉन यहाँ पे होएगा 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 6 करके भी आप कर सकते हो। करेक्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 को लेंगे कॉमन, इधर आएगा -1 प्लस √22 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3। अब ये क्या हो गया मल्टीप्लाई वाले फ्रैक्शन हो गए। अब ये 2 और 2 ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेम चीज ओवर हियर, यहाँ पे भी 2 को क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे अंदर आएगा -1 माइनस √22 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3, जिससे ये 2 और 2 क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है जो मैं ऊपर लिख के रखता हूँ वो क्या आएगा, x इक्वल्स इधर आएगा -1 प्लस √22 अपॉन क्या आ रहा है 3, x का जो दूसरा वैल्यू है क्या आएगा -1 माइनस √22 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 3। फिर आते फोर्थ सम पे। फोर्थ सम में हमें यहाँ पे दिया है दैट इज 5m² -4m -2 इक्वल्स क्या दिया है 0। कंपेयर करना है am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 0। ओके, कंपेयर करने पे a का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है +5, b का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -4, c का वैल्यू इस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है -2। ओके, अब आते नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेल्टा ढूंढेंगे, तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा दैट इज इट विल बी b² माइनस इधर क्या आएगा 4ac। ओके, तो यहाँ पे होगा -4 का क्या होगा स्क्वायर, 4 इंटू यहाँ पे आएगा 5 इंटू इधर आएगा -2। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा 16। यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा प्लस, 4 5 20, 20 इंटू 2 ये बन जाएगा 40। ऐड करने पे ये हो रहा है 56। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या ढूंढ के निकालना है, दैट इज किसका वैल्यू निकालना है m का। तो m इक्वल्स, फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा दैट इज -b प्लस और माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन नीचे क्या आएगा दैट इज 2a। तो इस केस में यहाँ पे माइनस इधर क्या होगा -4 प्लस और माइनस रूट और डेल्टा के बदले इधर आएगा 56 अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू क्या रहने वाला है 5। ओके, अब ये माइनस ऑफ माइनस तो क्या होगा +4 होगा। अभी √56 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। इवन नंबर है तो किससे स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 2 जा कितना आएगा 4, ये बन जाएगा 16, 2 8 जा कितना आएगा 16।
नेक्स्ट इज 2 वन जा कितना आएगा 2, 2 फोर जा कितना आएगा 8। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा 7 और ये कितना हो जाएगा दैट इज 1। इस केस में यहाँ पे ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे होगा 7, नीचे यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 5। एक ग्रुप ऑफ 2 क्या है कॉमन, तो हम उसको क्या करेंगे दैट इज रूट के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा m इक्वल्स, ये बनेगा +4 प्लस और माइनस एक 2 क्या आएगा बाहर, अंदर 2 7 जा कितना होगा 14, नीचे यहाँ पे होगा 2 इंटू यहाँ पे होने वाला दैट इज 5। नेक्स्ट m इक्वल्स, यहाँ पे होगा दैट इज +4, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दैट इज एक बार हम लोग क्या लेंगे 2√14 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू 5, वैसे दूसरा यहाँ पे आएगा +4 -2√14 अपॉन नीचे क्या आएगा दैट इज 2 इंटू क्या होगा 5। ऊपर के इसमें 2 का टेबल क्या होगा कॉमन, तो 4 में से क्या बचने वाला है 2, यहाँ पे से हमने 2 को बाहर निकाला, इधर क्या बचेगा √14 एंड नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 5। 2 और 2 क्या आएगा दैट इज कैंसिल। सेम चीज ओवर ईयर, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे बाहर, अंदर क्या आएगा 2 माइनस यहाँ पे होगा √14 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे होगा 5। इस केस में भी हमारा 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे यहाँ पे m का जो फाइनल आंसर रहेगा ये आ जाएगा 2 प्लस √14 अपॉन यहाँ पे होगा 5। दूसरा जो वैल्यू है ये बन जाएगा 2 माइनस √14 अपॉन यहाँ पे हो रहा है 5। इनकेस आपको ये जम नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हो फाइनल आंसर में 4 प्लस और माइनस, इधर आप ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली फाइनल कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 प्लस √56 अपॉन 10, इधर क्या आएगा दैट इज 4 माइनस √56 अपॉन क्या है 10। अगर आपने एग्जाम में लेट से ऐसा भी लिख दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाफ मार्क ही जाएगा, लेकिन आपने इधर कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया तो क्या होता है आपका 1 मार्क जाता है। तो अगर इनकेस आपको ये नहीं आता है तो आप एक बार ट्राई करो 2 3 बार, इनकेस आपको नहीं जम रहा है फिर आप चाहे तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो दैट इज डायरेक्टली आंसर लिखने का। अब जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया दैट इज y² 1/3y इक्वल्स क्या दिया 2। तो जो पहले काम किया दैट इज ये 2 को दूसरी साइड लेके आना, तो +2 दूसरा गया तो क्या होगा -2। नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा 3 को हटाना, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3। तो यहाँ पे होगा 3y², 3 इंटू 1/3y, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3, ये इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे 3 और 3 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1y -6 इक्वल्स कितना है 0। अब इसको क्या करना है कंपेयर करना है, तो ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स क्या है 0। a का वैल्यू कितना है दैट इज 3, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, c का वैल्यू इधर कितना दैट इज -6। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा डेल्टा ढूंढ के निकालना, जिसके b² -4ac। यहाँ पे b के बदले कितना आएगा दैट इज 1, 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे होगा -6, 1 का स्क्वायर कितना है 1, दो नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा प्लस, 4 3 जार 6, 6 इंटू 6 ये बन जाएगा सॉरी 4 3 जार 12, 12 इंटू 6 ये बन जाएगा दैट इज 72। ऐड करने पे ये बन रहा है दैट इज 73। नेक्स्ट हमारा मेजर काम क्या रहेगा y के रूट्स निकालना, तो इधर आएगा दैट इज -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या होगा डेल्टा अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इंटू क्या होगा a, यहाँ पे बन जाएगा -b, तो इधर आएगा -1 प्लस और माइनस √73 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे आएगा 3, विच कितना होगा दैट इज 6। तो हमारे दो आंसर्स आ रहे, एक है यहाँ पे -1 प्लस √73 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 6, y का दूसरा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -1 माइनस √73 अपॉन क्या होगा 6। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया दैट इज x² प्लस यहाँ पे क्या दिया दैट इज 2√3x प्लस 3 इक्वल्स क्या आएगा 0। a का वैल्यू इस केस में कितना है 1, b का वैल्यू इस केस में क्या है 2√3, c का वैल्यू इस केस में कितना दैट इज 3। ओके,
अब आते सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, दैट इज डेल्टा ढूंढ के निकालना, विच इज बी स्क्वायर माइनस क्या है 4ac। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2√3 का क्या करना है स्क्वायर, 4 × 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3। ये जो पावर है, जैसे कि अगर लेट से आपको इधर ऐसे दिया है ए बी सी का स्क्वायर करने बोला है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बन जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 यहाँ पे कितना, दैट इज 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना है 3। ठीक है, ये याद रखना, दैट इज कोई भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखा रहेगा, बी का बोला गया स्क्वायर निकालने, तो इसका आंसर क्या रहेगा बी, ये याद रखना। बहुत जन ये गलती करते, इधर रूट बी का अगर क्या बोला गया स्क्वायर करने, तो वो बी स्क्वायर लिख देते, तो ये गलती मत करना। रूट बी का स्क्वायर क्या होता है बी, ये याद रखना आप। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा 12 - 12, इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 0। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, दैट इज एक्स के हमें वैल्यूज ढूंढने, तो यहाँ पे आएगा -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या होगा डेल्टा अपॉन नीचे क्या होगा 2a। तो ये यहाँ पे बनेगा -2√3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होगा 0 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे होगा -2√3 अपॉन 2, 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, x का यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रूट आ रहा है, दैट इज क्या है -√3। x के दो रूट्स रहेंगे, एक रहेगा, दोनों क्या रहने वाले -√3, रूट्स यहाँ पे रियल और इक्वल है। इस केस में यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला है, क्वाइट इजी सम है। तो पिछली बार हम लोग जो डेल्टा ढूंढ रहे थे उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस क्या है 4ac। यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, 7 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो क्या रहेगा 1। सी का यहाँ पे आगे वैल्यू कितना, दैट इज -1। 7 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 49, यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा प्लस, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ऐड होके ये कितना आएगा, दैट इज 53। नेक्स्ट यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स, इस केस में यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac। सेम चीज यहाँ पे भी, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, -5 का क्या हो रहा है स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 10, -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। याद रखना नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे 4 × 2 = 8, 8 इंटू 10 ये बन जाएगा 80। इन दोनों में बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, डिफरेंट साइन है तो ये दोनों क्या होगा सबट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इस केस में भी सेम, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac। ओके, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 4 और इसका क्या होगा स्क्वायर, ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है √2, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 2√2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इस केस में हम लोग नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा 4 × 1 4, 4 × 2 यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ पे √2 × √2, 2 दो बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकला तो कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे बनेगा 16 - 16 और इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 0। ओके, अब इस केस में हमें नेचर डिटरमाइन करने बोला है कि वेदर रूट्स आर रियल इक्वल वगैरह वो सब। तो पहले चीज यहाँ पे डेल्टा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac। ओके, यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है -4 और उसका लेना है स्क्वायर, ए का काम यहाँ पे कर रहा है 1, सी का काम यहाँ पे कर रहा है 4। नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 यहाँ पे कितना है 16, तो 16 - 16 यहाँ पे होगा 0। डेल्टा अगर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा रूट्स आर, ये बन जाएगा रियल एंड यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज इक्वल। फिर आते नेक्स्ट वाले पे, इस केस में भी सेम फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस क्या निकालेंगे 4ac। तो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है -7 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे होगा 2, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, 4 × 2 = 8, 8 × 2 यहाँ पे आ रहा है 16, सबट्रैक्ट करने पे ये होगा 33।
डेल्टा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग इस केस में यहाँ पे बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड क्या रहेगा, अनइक्वल। फिर आते लास्ट वाले पे, डेल्टा इक्वल्स यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac। ओके, इस केस में यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, दैट इज 2। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1। सी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 9। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 वन जा 4, 4 इंटू 9 कितना होगा 36। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस, दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 32। डेल्टा क्या आ रहा है लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलना है, रूट्स आर नॉट रियल, ये इमेजिनरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकता है। नेक्स्ट में हमें बोला गया फॉर्म द रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या रहता है, रूट्स का क्या होता है, दैट इज बेसिकली सम, और यहाँ पे क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द क्या रहता है, रूट्स। ओके, तो सबसे पहला सम करते। पहले सम में हम लोग को क्या दिया, अल्फा का वैल्यू कितना दिया 0, बीटा का वैल्यू इधर कितना दिया 4। सबसे पहला काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा ढूंढना, दैट इज 0 प्लस 4, और ये कितना होगा, दैट इज 4। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, इस यहाँ पे होगा 0 इंटू 4, और ये कितना होगा, दैट इज 0। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, दैट इज 4x। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0। ठीक है, हमने बस क्या किया, दैट इज ये जो इक्वेशन है, इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा के बदले डाला 4, अल्फा इंटू बीटा के बदले क्या डाला 0। हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इक्वल टू क्या होगा 0। अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 3, बीटा इक्वल्स यहाँ पे होगा -10। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करना है, दैट इज 3 प्लस ऑफ यहाँ पे होगा -10। एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 इंटू क्या -10। एक साइन माइनस है तो क्या आएगा माइनस, 3 इंटू 10 होगा तो क्या होगा 30। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या आएगा -7x, अल्फा इंटू बीटा के बदले यहाँ पे होगा 30। ये माइनस ऑफ माइनस क्या होगा +7x, एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, कितना होगा दैट इज 0। नेक्स्ट आते थर्ड वाले पे, एक्स सॉरी अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है हाफ, बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है -हाफ। इस केस में यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये बन जाएगा हाफ, प्लस ऑफ इधर आएगा दैट इज -हाफ, और इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। ये बन जाएगा हाफ, एक साइन माइनस तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, हाफ और हाफ यहाँ पे क्या होगा कैंसिल आउट होगा, और इक्वल टू क्या होगा 0। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम, 1 - 1, ये कितना आएगा दैट इज 0/2। तो आंसर क्या होगा दैट इज 0। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दैट इज ये बन जाएगा हाफ इंटू इधर होगा -हाफ। 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, एक से माइनस है तो यहाँ पे होगा माइनस। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा जो कितना था दैट इज 0x, प्लस यहाँ पे क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा जो क्या था -1/4 इक्वल टू क्या आएगा 0। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे एक साइन माइनस है तो क्या आएगा माइनस, ये क्या होगा 1/4 और इक्वल टू क्या होगा 0। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ में अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया 2 - √5, बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया 2 प्लस क्या दिया गया √5। पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दैट इज 2 - √5, यहाँ पे होगा 2 प्लस क्या होगा √5, प्लस √5 -√5 क्या होगा कैंसिल, 2 + 2 कितना होगा 4। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे 2 - √5, 2 प्लस यहाँ पे क्या है √5। कौन सा फॉर्मूला a + b a - b, तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। इन दोनों में बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। हमें बस क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए 4 डालना है, अल्फा इंटू बीटा के लिए इधर कितना होगा -1 और इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक साइन माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या होगा दैट इज माइनस, इक्वल टू क्या होगा दैट इज 0। नेक्स्ट वाले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा दैट इज रूट्स रियल एंड इक्वल है, मतलब क्या रहेगा जो डेल्टा का वैल्यू है ये इक्वल टू क्या होगा 0। इस केस में यहाँ पे a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू इज k, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है दैट इज 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस केस में ये इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये यहाँ पे बनेगा k स्क्वायर 4 × 3 इंटू यहाँ पे होगा 12 और इक्वल टू क्या होगा 0। 4 3 कितना होगा 12 इंटू यहाँ पे होगा 12 और इक्वल टू क्या है 0। k स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 144, ये इक्वल टू क्या है 0। -144 यहाँ पे गया तो क्या होगा +144, स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे साइन क्या होगा प्लस और माइनस, याद रखना स्क्वायर रूट देते हो प्लस और माइनस लेना है, कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये प्लस और माइनस क्या होगा 12। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इधर हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। ओके, अब ये कैसे करते, सबसे पहले यहाँ पे के एक्स को x के साथ एंड फिर के एक्स को 2 के साथ, तो इधर आएगा दैट इज के एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे के एक्स इंटू क्या होगा 2 प्लस 6 इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 0। यहाँ पे इन दोनों में तो एक भी नेगेटिव नहीं तो साइन क्या होगा प्लस, एक नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा माइनस, ये बन जाएगा यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू क्या है 0। नेक्स्ट यहाँ पे कंपेयर करना है, तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है के, बी का काम यहाँ पे क्या कर रहा है -2k, सी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 6। ओके, तो सेम चीज इस केस में भी रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा क्या होगा 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल टू इस केस में क्या होगा 0। यहाँ पे होगा -2k का क्या करना है स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू के इंटू इधर आएगा दैट इज 6। नेक्स्ट नेगेटिव का तो स्क्वायर, ठीक है चलो ये मैं करके दिखाता हूँ, -2 का भी स्क्वायर करना है, के का भी क्या करना है स्क्वायर, ये यहाँ पे बनेगा 4 इंटू के होगा 4k, 4k इंटू 6 ये बन जाएगा 24k और इक्वल टू कितना होगा दैट इज 0। नेगेटिव का स्क्वायर इधर क्या होगा पॉजिटिव 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 24k, ये इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे इन दोनों में 4 का टेबल कॉमन है एंड के स्क्वायर और के में एक के क्या होगा कॉमन, 4 को हमने बाहर निकाला, 2k में से एक के को हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचने वाला है के, यहाँ पे के को हमने बाहर निकाला, 4 6 ज़ा 24, एक 4 बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचने वाला दैट इज 6। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आइदर 4k क्या होगा 0 या k -6 कितना हो जाएगा दैट इज 0। k का वैल्यू इस केस में 0 आएगा, k का वैल्यू इस केस में यहाँ पे क्या होगा दैट इज 6। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट ऑफ हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है। एक सम बचा है वो हम लोग जस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर बोला गया डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा का ट्वाइस से क्या है डबल है। ओके, अब इस केस में पहले चीज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b अपॉन क्या है a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा c अपॉन a। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इसे हमें बेसिकली क्या करना है कंपेयर करना है किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स यहाँ पे दिया है 0। यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 1, बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है -4k, सी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है k+3। ये वैल्यू को तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो b के बदले यहाँ पे होगा -4k, a के बदले हम लोग डालेंगे 1, सी के बदले यहाँ पे डालेंगे k+3, हमेशा ब्रैकेट डालने का हैबिट करो, a के बदले यहाँ पे होगा 1।
माइनस ऑफ माइनस तो क्या होगा, प्लस, डिवाइड बाय 1 किया तो वही सेम नंबर मिलेगा। यहाँ पे ये पार्ट क्या होगा, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई, 2 into k 2k, 2 into 3 क्या होगा 6, प्लस 2k इधर गया तो क्या होगा -2k, इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 6, 2k इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 6, k इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो दूसरी साइड गया तो ये होगा डिवाइड, k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 3। अब आते दैट इज नेक्स्ट वाले पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले, दैट इज ऑल्टरनेट सम्स करेंगे, और लास्ट के 3 में से आपको मैं 2 सम कराऊंगा। तो मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट सम करते, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे जो भी हम लोग क्या रहेगा -20 वाला टर्म है या कॉन्स्टेंट वाला टर्म है, इसको हम लोग कहाँ पे लेके आते हैं, दूसरे साइड। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे दैट इज थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म एक्चुअल में है कौन, दैट इज ये बी स्क्वायर है। ओके, ये मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हाफ, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ क्या है दैट इज एक्स जो रहता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, 1। इस केस में यहाँ पे होगा हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ 1 यहाँ पे कितना होगा, 1। इसी नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो क्या रहेगा, 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा कितना आएगा, 1। 2 1 जा कितना होगा, दैट इज 2। इसका क्या लेना है, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4। अब ये थर्ड टर्म को क्या करना है, दोनों साइड हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे बनेगा 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/4, यहाँ पे बनेगा 20, प्लस इधर क्या रहेगा 1/4। 20 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो क्या होगा 1। अब ये साइड पे क्या बन गया फॉर्मूला, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर। ऑफकोर्स ये कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 1x, यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, 1/2। कैसे वो भी समझाता हूँ। 1x स्क्वायर का हमने क्या, दैट इज ये किसका काम कर रहा था, ए स्क्वायर का। हमें चाहिए दैट इज ए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, एक्स। सेम यहाँ पे 1/4 का काम कौन कर रहा है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें बी चाहिए, तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड नीचे का पार्ट होगा। सबसे पहले 20 into 4 होगा 80, 1 into 1 होगा 1, और नीचे 4 1 जा कितना होगा 4। तो यहाँ पे बनेगा x प्लस क्या होगा, हाफ का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 81 अपॉन यहाँ पे होगा 4। स्क्वायर दूसरी साइड गया तो ये बन जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट, बेसिक स्टेप से। तो स्क्वायर दूसरी साइड गया तो यहाँ पे होने वाला दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते वक्त यहाँ पे प्लस और माइनस लेना कंपलसरी हो जाता है। 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा 2। तो x यहाँ पे सबसे पहले होगा 9/2 का प्लस लेंगे, 9/2 का क्या लेंगे, माइनस, प्लस हाफ दूसरे से गया तो क्या होगा, माइनस हाफ, प्लस हाफ दूसरे गया तो क्या होगा, माइनस हाफ। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। डिफरेंस साइन है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। एक्स का जो पहला वैल्यू है कितना आ रहा है, 4। यहाँ पे इनका दोनों का साइन क्या है, सेम, तो ऐड होगा, एंड इसका आंसर जो आएगा ये कितना आने वाला, दैट इज -5। फिर आते नेक्स्ट वाले पे, दैट इज सेकेंड। जो यहाँ पे क्या है, दैट इज एम स्क्वायर माइनस क्या, दैट इज 5m इक्वल्स इधर कितना, दैट इज -3। एम स्क्वायर -5m -3 यहाँ पे क्या तो क्या होगा, +3। सॉरी मैंने गलती हो यहाँ पे, जो जैसे मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप हम लोग को ऑलरेडी इधर करके दिया है कि हमने क्या किया, दैट इज -3 को क्या किया, मतलब कांस्टेंट वाले पार्ट को ऑलरेडी दूसरी साइड लेके गया। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि ये बी स्क्वायर वाला टर्म ढूंढ के निकालने, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू इधर क्या आएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स, इसका क्या होगा, दैट इज स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बनेगा हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ इधर आएगा बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एम आएगा।
तो इधर कोएफिशिएंट ऑफ m कितना, दैट इज -5। मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, 5 वन क्या होगा 5, नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पे होगा 2 का क्या होगा स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब नेक्स्ट यहाँ पे m स्क्वायर -5m प्लस यहाँ पे होगा 25 अपॉन क्या होगा 4। इस केस में यहाँ पे होगा -3 प्लस इधर कितना होगा 25 अपॉन क्या होगा 4। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी, ठीक है। तो इधर एम स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, दैट इज ए स्क्वायर। तो ए का काम यहाँ पे कौन करेगा, एम, बीच का साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। बी स्क्वायर का काम इधर कौन कर रहा है, दैट इज 25 अपॉन क्या कर रहा है, दैट इज 4। तो बेसिकली बी का काम यहाँ पे कौन करेगा, 5 अपॉन क्या होगा 2। इसका यहाँ पे क्या होने वाला है, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा -3 इंटू 4, इधर होगा 25 को किसे करना है 1 से, या नीचे 1 इंटू 4 कितना होगा, दैट इज 4। तो ये बन जाएगा दैट इज -12 प्लस 25 अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है 4, m -5 अपॉन 2 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या बनेगा 13 अपॉन क्या होगा 4। फिर नेक्स्ट स्क्वायर दूसरा क्या, तो क्या होगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते वक्त क्या ध्यान देना है, इधर क्या डालना है प्लस और माइनस, इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन क्या होगा 2। m का जो पहला वैल्यू रहेगा ये बनेगा +√13/2, 5/2 इधर गया तो क्या होगा +5/2। n का दूसरा वैल्यू इधर आएगा -√13/2, -5/2 दूसरा गया तो क्या होगा +5/2। ओके, अब आते जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें फर्क क्या है, तो हम लोग इतने देर से जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना रहता था, दैट इज 1 रहता था। तो ये हम लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 1 है। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, उसको क्या करना 1 बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या करेंगे 9, जिसे बन जाएगा 9y² अपॉन यहाँ पे होगा 9, ये बनेगा 12y अपॉन 9 प्लस यहाँ पे होगा 2/9, ये इक्वल टू क्या होगा 0। 9 और 9 क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे होगा 3, तो ये यहाँ पे बनेगा y² -4/3y प्लस 2/9, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 0। नेक्स्ट हमारा काम क्या, दैट इज क्या ढूंढ के निकालना, थर्ड टर्म विच इज b²। तो इधर होएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज -4/3, इसका क्या होगा स्क्वायर, 2 और कैंसिल आउट होकर कितना होगा, दैट इज 2। यहाँ पे बनेगा -2/3 का क्या होगा स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 अपॉन क्या होगा 9। अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे काम रहेगा दैट इज क्या करना, थर्ड टर्म को दोनों साइड ऐड करना। तो ये होगा y² -4/3y प्लस 4/9 इक्वल्स, यहाँ पे होगा दैट इज हम लोग क्या करेंगे, ये +2/9 जो है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये बनेगा -2/9, उसको भी क्या करेंगे 4/9 क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे a² का काम y² कर रहा है, तो a का काम कौन करेगा y, बीच का साइन माइनस है तो इधर भी क्या आएगा माइनस। b² का काम यहाँ पे 4/9 कर रहा है, तो b का काम यहाँ पे कौन करेगा 2/3, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, दोनों का साइंस क्या डिफरेंट, तो ये होगा सबट्रैक्ट। नेक्स्ट स्क्वायर दूसरी साइड गया तो ये होगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते यहाँ पे होगा 2, इधर आएगा प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ पे क्या होगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे y इक्वल्स, एक बार क्या लेना है +√2/3, दूसरे केस में यहाँ पे लेना है -√2 अपॉन यहाँ पे होगा 3, -2/3 दूसरे गया तो क्या होगा +2/3, -2/3 दूसरे गया तो क्या होगा +2/3। तो ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। अब लास्ट सम पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे।
यहाँ पे दी है 5x² इक्वल्स 4x प्लस क्या दी है 7। हम लोग को सिर्फ कांस्टेंट दूसरी साइड पे चाहिए, तो हम लोग +4x को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा -4x इक्वल टू क्या 7। नोटिस हो रहा है जो x² का कोएफिशिएंट है वहाँ पे क्या है 5। इसके लिए डिवाइड डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 करेंगे, तो यहाँ पे होगा 5x² अपॉन 5। यहाँ पे होगा -4 अपॉन 5x। यहाँ पे होगा 7 अपॉन क्या होगा 5। इसे 5 और 5 क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दैट इज थर्ड टर्म, विच इज यहाँ पे होगा हाफ इंटू इधर कोएफिशिएंट ऑफ क्या दैट इज x। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या -4 अपॉन 5, इसका क्या होगा स्क्वायर। 2 1s और ये क्या होगा 2 2s। यहाँ पे होगा -2 अपॉन 5, इसका यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा दैट इज 25। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है इसको दोनों साइड यहाँ पे क्या करेंगे दैट इज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 7 अपॉन 5, यहाँ पे कितना होगा 4 अपॉन क्या होगा 25। अब यहाँ पे a² का काम x² कर रहा है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा x, बीच का साइन माइनस, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, 25 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना है दैट इज 5, तो क्या आएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 175, 4 5 का कितना होगा 20 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 25। यहाँ पे बनेगा x 2 -5 का यहाँ पे होगा स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 195 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 25। ओके, इधर 5 इंटू 25 ये 125 बनेगा, सॉरी दोनों 5 के टेबल में आएगा यहाँ पे। तो 5 के टेबल में ये कितना आएगा दैट इज 5 3 ये बनेगा 45, 5 9 सेम चीज यहाँ पे 5 के टेबल में ये कितना होगा दैट इज 25। और नेक्स्ट पार्ट पे x -2 अपॉन 5, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 39 अपॉन क्या होगा 25। स्क्वायर दूसरी साइड गया तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट, यहाँ पे बनेगा प्लस रूट 39 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, 25 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 5, और दूसरा क्या डालेंगे माइनस। x का जो फर्स्ट वैल्यू होगा +√39 अपॉन क्या होगा 5, -2/5 दूसरा गया तो क्या होगा +2/5। x का जो दूसरा वैल्यू रहेगा वो -√39 अपॉन 5, -2/5 दूसरा गया तो क्या होगा +2 अपॉन क्या होगा 5। आई होप यहाँ तक क्लियर है करके। जो फिफ्थ सम है वो जरा खुद से जरा ट्राई करने का कोशिश कर लेना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो चालू करने वाले दैट इज क्या फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबसे पहले आपको बेसिक क्या मालूम रहना चाहिए कि जो बीच में रहता है वहां पे क्या आता है चीजों को ऐड करना रहता है, और जो एंड में रहता है वहां पे चीजों को क्या करना मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज x² -15x + 54 इक्वल्स टू कितना है 0। हमारे सबसे पहला काम क्या है कि हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करके कितना लाना है 15, और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या करना है दैट इज 54। तो 54 के लिए हम लोग सोचते हैं, तो 54 के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 9 6 कितना होगा दैट इज 54, उनको ऐड भी करके देखा तो कितना आ रहा है दैट इज 15 आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, ये बनेगा x²। हमेशा पहले बड़े नंबर को लिखना एंड देन छोटे नंबर को। हमने क्या किया, जो 15 है जिसको हमने दो इसमें क्या किया स्प्लिट, 9 और किसमें 6 में, यहाँ पे कितना आएगा +54 और इक्वल टू क्या होगा 0। बड़े नंबर का साइन हमेशा यहाँ से आता है। अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अगर यहाँ पे साइंस डिफरेंट रहा, जैसे कि -9x + 6x रहा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या होगा छोटा नंबर बनेगा। हमें 15 चाहिए, तो दोनों का साइन हम लोग क्या रखेंगे सेम। सेम साइन रखने से क्या होगा, दोनों ऐड होगा, और ऐड होके कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट इज यहाँ पे x कितने बार है, दो बार है। यहाँ पे 9 इंटू क्या है x -6x प्लस क्या है 54।
ये स्टेप आपको करके बताना नहीं है, ये सिर्फ आपको जस्ट बताने के लिए कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है करके। दोनों में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है, उसको हमने बाहर निकाला। तो ये फर्स्ट टर्म में से सिर्फ और सिर्फ ये x बचेगा। बीच का साइन क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे क्या बचने वाला है, 9। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। जो यहाँ पे आ गया वही सेम हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है, तो बाहर कितना आएगा, दैट इज -6। अब इन दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, x -9। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज x-6। ये इक्वल टू कितना होगा, 0। नेक्स्ट, आइदर क्या होगा, x-9 क्या होगा, 0, या x-6 क्या हो सकता है, 0। -9 दूसरा गया तो क्या होगा, +9। -6 दूसरा गया तो क्या होगा, +6। तो इससे हम लोग को x के दो वैल्यूज आएंगे। अब आते सेकंड पे। इधर दिया x² प्लस x-20 इक्वल्स टू कितना है, 0। मेन चीज, यहाँ पे दो नंबर्स को अगर ऐड किया तो कितना आना चाहिए, 1। दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए, दैट इज -20। तो 20 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, एक आपके दिमाग में ऐसे भी आएगा, 10 × 2 लिया तो क्या इशू है, तो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपने 10 + 2 लिया तो 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 - 2 लिया तो यहाँ पे 1 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए 10 और 2 लेना तो गलत हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग जो सोच सकते हैं वो क्या रहेगा, 5 × क्या आता है, 4। 5 × 4 से फायदा क्या है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1। अब आते हैं यहाँ पे x²। जो बीच का 1x है उसको हम लोग दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। एक यहाँ पे आएगा बड़ा नंबर एंड दूसरा क्या रहेगा, छोटा। हमेशा बड़ा पहले देन छोटा लिखना। ओके, बड़े नंबर का साइन हमेशा यहाँ से आता है। अब आप जरा सोचो, अगर मैंने क्या किया, दोनों का साइन सेम रखा तो दोनों क्या होगा, ऐड होके कितना होगा, 9x होगा। हमें कितना चाहिए, 1। इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों का साइन क्या रखेंगे, डिफरेंट। नेक्स्ट, इस केस में यहाँ पे होगा x × x, यहाँ पे होगा 5 × x -4x-20 इक्वल 0। ये स्टेप आपको करके नहीं बताना, इसे समझाने के लिए। इन दोनों में क्या x कॉमन है, तो अंदर आएगा x प्लस क्या होगा, 5। सेम ब्रैकेट क्या होने वाला, बाहर रिपीट होगा साइड में। बाहर क्या आएगा, दैट इज -4 और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0। क्या कॉमन है यहाँ पे, x प्लस 5। पहले ब्रैकेट से क्या बचेगा, x। दूसरे से क्या बचने वाला है, -4। x प्लस 5 यहाँ पे क्या हो सकता है, 0, या x-4 इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। +5 दूसरा गया तो क्या होगा, -5। -4 दूसरा गया तो क्या होगा, +4। नेक्स्ट आते, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2y² 27y प्लस 13 इक्वल टू क्या है, 0। अब इस केस में हमारा एडिशन वाला पार्ट तो हमने जो सोचा वही रहेगा, क्या रहने वाला है, 27। लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, अब इतने देर से जो भी सम्स कर रहे थे उसके आगे का कोएफिशिएंट कितना था, 1। इस केस में जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू, इस केस में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 13। ओके, विच इज कितना होगा, 26। 26 का फैक्टर्स अभी जैसे बहुत जन ने सोचा रहेगा, एक लेंगे हम लोग 13 और 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 13 और 2 को अगर मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 15। 13 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना होगा, दैट इज 11। 27 तो कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या सोचेंगे, जो 26 का फैक्टर्स है उसको हम लोग क्या लेंगे, 26 वंस। वैसे क्यों, 26 और यहाँ पे 1 को ऐड किया तो ये कितना होगा, दैट इज 27। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2y², यहाँ पे होगा 26y, ये होगा 1y प्लस 13 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब दोनों का साइन अगर डिफरेंट रखा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होके 25 होगा। तो दोनों का साइन हम लोग क्या रखेंगे, सेम। नेक्स्ट, 2y² को कैसे लिखेंगे, y × y। 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13 इंटू यहाँ पे y। यहाँ पे होगा 1y प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 13 इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक y कॉमन है। अंदर क्या आएगा, y प्लस यहाँ पे क्या होगा, 13।
सेम ब्रैकेट को हम लोग आगे रिपीट करेंगे। बाहर क्या आ रहा है, दैट इज +1 बाहर आ रहा है, क्योंकि इधर y हमने सिर्फ अंदर लिया है। तो अंदर क्या आएगा, दैट इज सॉरी बाहर क्या आएगा, +1 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे होगा y+13, अंदर आएगा दैट इज 2y+1 इक्वल टू क्या होगा, 0। +13 दूसरे क्या तो क्या होगा, -13, +1 दूसरे क्या तो क्या होगा, -1। y इक्वल्स यहाँ पे होगा -1 अपॉन क्या होगा, दैट इज 2। नेक्स्ट आते, दैट इज यहाँ पे 5m² इक्वल्स 22m प्लस कितना दिया, 15। जैसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा 5m² प्लस 22m, इधर गया तो क्या होगा, -22m प्लस 15, इधर गया तो क्या होगा, -15। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे सेम ऐड करने पे ये कितना होगा, दैट इज -22। मल्टीप्लाई करने पे ये कितना होना चाहिए, दैट इज -15। ओके, सेम चीज यहाँ पे क्या गलती हो गया, 5 × 15 करना है, तो इधर 5 × क्या होगा, 15। तो इसकी वजह से ये कितना होगा, दैट इज -75। अब 75 का यहाँ पे इस केस में फैक्टर्स क्या होगा, दैट इज 25, एंड यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3। चेक भी कर सकते हो, दैट इज 25 - 3 करने पे हमें आंसर कितना होगा, दैट इज 22 आएगा। तो यहाँ पे होगा 5m², ये क्या होगा, दैट इज 25m, 3m -15 इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 0। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस, बिकॉज इधर माइनस है। अब दोनों का साइन अगर सेम रखा तो ऐड होके 28 होगा। हमें दोनों का साइन क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंट, ताकि सब्ट्रैक्ट होके क्या हो, 22। m² को m इंटू क्या लिखेंगे, m। 25 को यहाँ पे 5 × 5 × m प्लस यहाँ पे होगा 3m -15 इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। एक 5 कॉमन है, एक m कॉमन है, अंदर आएगा m माइनस, यहाँ पे 5 और m कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, -5। सेम ब्रैकेट क्या होगा, आगे रिपीट होगा। अब इस केस में सिर्फ हमने m को अंदर लिया, तो बाहर क्या आएगा, दैट इज +3 और इक्वल टू क्या होगा, 0। दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, m -5, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 5m+3, ये इक्वल टू क्या होगा, 0। अब -5 इक्वल टू 0 आएगा, 5m+3 इक्वल टू क्या होगा, 0। -5 दूसरा गया तो क्या होगा, +5, इधर +3 दूसरा गया तो क्या होगा, -3। फिर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरा गया तो ये 5 क्या होना चाहिए, डिवाइड होगा। नेक्स्ट आते, दैट इज फिफ्थ वाले पे, 2x² -2x प्लस हाफ इक्वल टू क्या है, 0। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हम लोग क्या करेंगे, 2, बिकॉज यहाँ पे 2 नीचे है, तो ये यहाँ पे बनेगा 4x² -4x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। अब इस केस में यहाँ पे भी सेम ऐड करके आंसर कितना आना चाहिए, दैट इज 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, दैट इज 4 वन जा किया है इसके लिए। ओके, तो 4 का तो फैक्टर्स ऑफकोर्स क्या होगा, 2 2 जार होगा, और यहाँ पे 2 + 2 ऐड करने पे भी कितना हो रहा है, दैट इज 4 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये बनेगा 4x²। यहाँ पे जो 4x है इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, 2x एंड 2x में। इधर बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो ये भी क्या होगा, माइनस। अब अगर सपोज दोनों का साइन डिफरेंट रहा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, इसलिए हम दोनों का साइन क्या रखेंगे, सेम। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, x² को x × x, यहाँ पे बनेगा 2 × x, ये बनेगा -2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। अब इनमें यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 और x, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। से 2x आ रहा है, तो बाहर कितना आएगा, दैट इज -1। दोनों में कॉमन क्या है, 2x -1, इधर से क्या बच रहा है, 2x, यहाँ से क्या बच रहा है, -1, और इक्वल टू क्या, दैट इज 0। 2x -1 कितना होगा, दैट इज 0। यहाँ पे भी 2x -1 कितना होगा, दैट इज 0। -1 दूसरे क्या तो क्या होगा, +1,
2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरे क्या तो क्या होगा डिवाइड। सेम यहाँ पे वही होगा, x इक्वल्स कितना होगा दैट इज हाफ। नेक्स्ट आते सिक्स वाले पे, यहाँ पे कितना दिया दैट इज 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना दिया 1। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई यहाँ पे क्या करेंगे x, तो ये होगा 6x² माइनस 2 इक्वल्स कितना होगा 1x प्लस 1x, यहाँ पे क्या हो तो क्या होगा -1x माइनस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या तो क्या होगा 0। ऐड करके दैट इज अल्फा और बीटा को ऐड करके ये इक्वल टू कितना होना चाहिए -1। अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करके कितना होगा दैट इज -2। अब इस केस में, अब सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू क्या होगा दैट इज 2 विच इज -12। तो 12 का एक जो मेन फैक्टर है दैट इज क्या, 4 3 सा। ओके, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 किया तो ऑफकोर्स कितना होगा 7, लेकिन 4 माइनस 3 करने पे हमें कितना आएगा दैट इज 1। तो यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग करेंगे, 6x² एज इट इज, जो 1x है उसको क्या स्प्लिट करेंगे दैट इज 4x और किसमें 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या माइनस, ऑफकोर्स इधर माइनस करके इधर माइनस आना चाहिए। दोनों का साइन हम लोग क्या रखेंगे डिफरेंट, क्योंकि अगर मैंने क्या किया यहाँ पे सेम किया तो ऐड होके कितना होगा दैट इज 7x। नेक्स्ट, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 3, ये होगा x इंटू एक्स। यहाँ पे 4 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा x, 3x माइनस क्या होगा 2 इक्वल टू क्या है 0। अब नेक्स्ट, यहाँ पे 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x को बाहर लेंगे, अंदर यहाँ पे होगा 3x माइनस कितना आएगा 2। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे, यहाँ से पूरा 3x माइनस 2 को निकाला है, तो बाहर क्या बचना चाहिए +1। दोनों में क्या कॉमन है दैट इज 3x माइनस 2। यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या दैट इज 0। एक यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, दूसरा यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। 3x इक्वल्स -2 दूसरे का तो क्या होगा +2, यहाँ पे 2 अपॉन क्या होगा 3, यहाँ पे 2x प्लस 1 इधर गया तो क्या होगा -1, x इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा -1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा